ये सबको आप सबको पता है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और जिसको हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते आए हैं। ये एक रिसेंट ट्रेंड है राष्ट्रीय युवा दिवस का, जो हमारे एक बहुत ही विशेष यूथ आइकन के नाम पे मनाया जा रहा है। लेकिन ये ट्रेंड आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले ये हम आपको देखने को नहीं मिलता था, जिसका कारण सत्ता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसी सत्ताएं होती हैं वैसी संस्कृतियां वो रचने की कोशिश करते हैं, और एक जो अपनी लोक संस्कृति है वो उन सत्ताओं की संस्कृति से टकराने की कोशिश भी करती है। तो विवेकानंद हमारे एक यूथ आइकन थे, हैं और रहेंगे। सत्ताएं भले बदलें, सत्ताओं के रूप भले बदलें, लेकिन विवेकानंद का जो असर है हमारे लोकमानस पे, हमारे जनमानस पे, वो असर कालातीत है। वो बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है, और जिसके तमाम कारण हैं जिस पे आगे हम लोग विचार करेंगे। लेकिन समाज के निर्माण में जो युवाओं की भूमिका आप लोगों ने विषय रखा है, ये एक ऐसा विषय है जो जिसको हम स्वामी विवेकानंद के सहारे भी आगे चल करके अभी इसको हम प्रतिपादित करने की कोशिश करेंगे। अन्यथा की स्थिति में भी समाज के निर्माण में युवाओं की जो भूमिका है वो हमेशा से रही है। उन्होंने ही परिवर्तन के सारे जो दायित्व हैं, परिवर्तन का जो एक चक्र है वो युवाश्रित है, युवाओं पर ही निर्भर है। तो उस पर भी हम लोग आगे चल के अभी थोड़ी देर में उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे, बात करेंगे। उससे पहले हम लोग स्वामी विवेकानंद जो एक फिनोमेना है, ये जो घटना है स्वामी विवेकानंद कि व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक घटना है, सुघटना है विवेकानंद हमारी इतिहास के, हमारे अतीत के। इनको हम अगर समझने की कोशिश करें पहले, तो ज़्यादा सुविधा होगी कि हम किस तरह से युवाओं की भूमिका देख रहे हैं। क्योंकि युवाओं का एक बहुत ही बड़ा चंक जो है वो स्वामी विवेकानंद के प्रभाव में है, जैसे कि भगत सिंह के प्रभाव में है या चंद्रशेखर आज़ाद के प्रभाव में है। वैसे ही विवेकानंद की भी एक बहुत 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 लार्जर जो है एक है, बनाए इनकी एक है। विवेकानंद के बारे में विशेष रूप से चूंकि हम लोग को बात करनी है, तो इसलिए भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद या इन पे मैं बहुत चर्चा नहीं करूँगा। हालांकि उनकी एक समन्वित चर्चा होती तो एक और बृहत्तर हमारी सोच डेवलप करती, एक बृहत्तर चिंतन हमारे मन में आता युवाओं की भूमिका को लेकर के। मूलतः स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी रहे, योग के रास्ते पर या धर्म के रास्ते पर, जो रिलीजियस वे ऑफ ग्रोविंग होता है, उनका रास्ता वो था। और जो सन्यासी पना है, जो एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना हमारे यहाँ पहले समाज निरपेक्ष नहीं मानी जाती थी या समाज निरपेक्ष नहीं होती थी। आध्यात्मिक चेतना का अर्जन भौतिक सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए, भौतिक सत्ता के नियमन हेतु ही किया जाता था या होता था। ये अलग बात है कि बीच में जब देश गुलाम रहा या अंग्रेजों ने जब हमारी पूरी संस्कृति और परंपरा को रीडिफाइन करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक अलग तरीके का एक विचार पद्धति थोपी कि जो सन्यास है ये एक तरह का स्केपिज्म है, एक पलायनवाद है,
जो कि भारतीय संस्कृति में व्याप्त है। जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सन्यासिज्म या स्पिरिचुअलिज्म ये कभी भी हमारी समाज सत्ता या भौतिक सत्ता से बाहर की चीज नहीं था, बल्कि भौतिक सत्ता के नियमन के लिए ही, भौतिक सत्ता के समृद्ध करने के लिए ही लोग सन्यासी बनते थे और उससे जो अर्जित ज्ञान होता था उसका प्रयोग समाज सत्ता में करते थे। इसलिए अक्सर अगर आप ध्यान से देखें तो विवेकानंद जितनी भी आध्यात्मिक संकल्पनाएं हैं, चाहे ईश्वर को लेकर के हो या धर्म को लेकर के हो, विशेष तौर से ईश्वर को लेकर जो संकल्पनाएं हैं, ईश्वर ये है या ईश्वर वो है, ईश्वर यहाँ रहता है या ईश्वर वहाँ रहता है, चाहे ईश्वर के लोकस को होकर के या ईश्वर के फोकस को लेकर के हो, भिन्न भिन्न तरीके के हमारे यहाँ संप्रदाय थे। द्वैतवादी थे, अद्वैतवादी थे, विशिष्टाद्वैतवादी थे, द्वैतवादी थे। मूलतः विवेकानंद अद्वैतवाद के संप्रदाय में आते हैं, लेकिन अद्वैतवाद में भी एक खास तरीके के वाक्यांश का प्रयोग वो बार बार करते थे, खासकर ईश्वर और मनुष्य के संबंध को लेकर के। और इसे अगर हम समझ लेंगे तो उनकी जो मूल चिंतना है, जिस तरह की युवाओं का वो संगठन करना चाहते थे, जिस तरह की युवाओं की निर्मित वो करना चाहते थे, उसको हम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और वो एक जो शब्दबंध था, वो एक जो पदबंध था, वो था तत्त्वमसि। तत् त्वम असि। तत् यानी वह ईश्वर, त्वम यानी तुम, असि माने हो, वह ईश्वर तुम हो। छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन जिसकी अर्थ व्यंजना है, इसके जो अर्थ की टंकार है, झंकार है, वो एक बहुत जबरदस्त तरीके की है। और इसे समझने के लिए आपको कठ में जाना पड़ेगा, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में पिता के आदेश और यम से एक ऐसी जगह पूछता है जहां वो स्थिर रह सके, जहां उसे परम पद मिल सके। और यम नचिकेता का यही संवाद पूरे कठ उपनिषद में आता है। यम से जिद है नचिकेता की कि मुझे ईश्वर का लोकेशन चाहिए, और यम इस पूरे सवाल का उत्तर देने में असमर्थ है। और वो बार बार नचिकेता को ईश्वर का जो लोकेशन है वो बताते हैं। बहुत ही मार्मिक सा, बहुत ही अर्थपूर्ण संवाद है ये वर्ड फिलॉसफी में ऐसे संवाद मिलना मुश्किल है। नचिकेता पूछता है ईश्वर के बारे में, कुत्र श्री, कहां है वो? यम कहते हैं अन्नमसि, अन्नमसि, अन्न में है। लेकिन इतना प्रश्नाकुल है नचिकेता कि वो कहता है कि लेकिन अन्न तो जलाश्रित है, जल पे आश्रित है। तो यम कहते हैं जलमसि। लेकिन जल, नचिकेता कहता है जल तो वायु आश्रित है, वायु पे निर्भर है। तो यम कहते हैं वायुमसि। लेकिन वायु तो गगनाश्रित है। तो ईश्वर, यम कहते हैं गगनमसि। लेकिन गगन तो शब्दाश्रित है। कितनी सुंदर सी एक सुंदर क्रम है विचारों का। गगन तो शब्दाश्रित है,
तो शब्दमसि। ये पूरी प्रक्रिया प्रश्न और उत्तर की इतने क्रम में है कि इसे पढ़ना बहुत रोचक है, लेकिन अंत में यम झल्ला जाते हैं। उन्हें इस प्रश्न का, इस प्रश्नाकुलता, जो प्रश्नाकुल मन है नचिकेता का, उसका ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाते। तो जलमसि, वायुमसि, गगनमसि, शब्दमसि, यम झल्ला के कहते हैं तत्त्वमसि। वह तुम हो, वह ईश्वर तुम हो। अपने भीतर खोजो, और खोजना भी नहीं है, वो तुम ही हो। ये जो आध्यात्मिक परंपरा हमारी रही है ईश्वर की तलाश को लेकर के, उसका एक बहुत ही सुंदर ये चित्र जो है ये कठोपनिषद में मिलता है, जिससे विवेकानंद बेतरह प्रभावित है। और उनकी सारी आध्यात्मिक यात्रा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से युवा का एक मन था उनका, और किस तरह के युवा, भविष्य के युवा की वो संकल्पना कर रहे थे भारतवर्ष में। क्योंकि भारतवर्ष के युवाओं का मन बड़ा मेडिटेटिव होता है। वो वेस्टर्न प्रैक्टिकल माइंड नहीं है, फिजिकल माइंड नहीं है, मेटेरियलिस्टिक माइंड नहीं है। तो एक ऐसे मन को तैयार कर रहे हैं जो तत्वमसी है, जो ईश्वर का ही अंश ही नहीं बल्कि ईश्वर ही है। ये सारी आध्यात्मिक जो वायस है, ये ओडिसी जो है, इसको विवेकानंद मनुष्य के भीतर उतारते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये भारत की दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा में ये पहली बार हो रहा है, खासकर भक्ति काल के बाद, जब कवि कहता है कि सवार ऊपर मानुष सत्य, तहार ऊपर कछु नहीं। लेकिन कविता में तो यह परिवर्तन हो चुका था। दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन में विवेकानंद दार्शनिक इतिहास में, आध्यात्मिक इतिहास में पहली बार समाज सत्ता के सम्मुख ये घोषणा करते हैं कि मैं तत्वमसि की तलाश में हूं, मेरी खोज तत्वमसि की खोज है। प्रकारांतर से विवेकानंद अपने युग के और साथ ही साथ भावी युग के युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि आध्यात्मिक चिंतना या सन्यासिक जो चिंतना है, इसकी खोज की मंजिल कट का यही वाक्य है, तत्वमसि। वह तुम हो, तुमसे बाहर वह नहीं है। इसलिए खुद में ईश्वरत्व का जागरण करो, खुद में देवत्व का जागरण करो। और वह ईश्वरत्व, वह देवत्व समाजत्व से अलग नहीं है, वह मूलतः समाजत्व है, संस्कृतित्व है। यह विवेकानंद का सन्यासिक माइंड था, यही उनका फिलॉसफिकल माइंड था। इसलिए उनकी जितनी भी आध्यात्मिक विकलताएं हैं, युवा अवस्था में 20 और 22 वर्ष की अवस्था तक जितना भी उनका भटकाव है, हिमालय की कंदराओं से लेकर के भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक, वह दरअसल इसी तत्वमसि की तलाश की यात्रा है। और जिस क्षण इस तत्वमसि का संज्ञान होता है उन्हें, ये ठीक भगवान बुद्ध की तरह की यात्रा है कि संसार में दुख है और इस दुख का कारण है और इसके उपाय हैं। तो तत्वमसि तक जब वो आते हैं तो उनकी सारी की सारी जो आध्यात्मिक बेबसी है, बेकलता है, वो समाजत्व में रूपांतरित होने लगती है और वो हिमालय से उतरते हैं।
हालांकि इसमें बहुत बड़ी भूमिका उनके स्वयं के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की रही, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस मूलतः एक भक्ति संवेदना के व्यक्ति थे। उनकी जो विचारणा है वो उस तरह से सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक चिंतना तक नहीं जाती थी। विवेकानंद ने उनकी संवेदना को अपनी गहन जो वैचारिकी है अद्वैतवाद की, उसके साथ एकार करके एक बिल्कुल एक नया दर्शन, एक नई तरीके की सामाजिकी उत्पन्न की है। यही वैचारिकी आगे चल करके शिकागो की धर्म महासभा में 1893 में गूंजती, जो धार्मिक और दार्शनिक इतिहास में ऐसा वक्तव्य, ऐसी वक्तृता दुर्लभ है, जहां पे आयोजकों द्वारा विवेकानंद से यह निवेदन बार बार किया गया कि हमारा अनुरोध है कि आप हर सत्र में हमें व्याख्यान दें, क्योंकि अंततः वहां विवेकानंद निचोड़ प्रस्तुत कर रहे थे दुनिया के सारे धर्मों का, दुनिया के सारे दर्शनों का, जो अंततः समाजाश्रित था, और उसका मूल तत्वमसी था। वह तुम हो, इसके बाहर या इसके ऊपर कि जो कुछ भी ईश्वरीय सत्ता है वह अंततः तुम में धारित है। उसने तुम्हें धारण कर लिया है, किया हुआ है, या तुमने उसे धारण किया हुआ है, बाहर कुछ नहीं है। ये विवेकानंद को समझने के लिए, या विशेषकर जो हमारे युवा हैं, जिनमें कईयों के मन में ये हो सकता है कि यह एक तरह की आध्यात्मिक एक चेतना थी विवेकानंद की, या एक धार्मिक चेतना थी विवेकानंद की, या एक समाज से बाहर एक पलायन किए हुए व्यक्ति की चेतना थी। ऐसा नहीं है। यह एक नए तरीके की समाज आध्यात्मिक चेतना थी जो 19वीं शताब्दी में घटित हो रही थी, और जिसका प्रभाव 20वीं शताब्दी में बहुत गहरे पड़ा। और विवेकानंद ने अपने 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 विचारों से पूरी परंपरा, पूरी भारतीय धर्म और संस्कृति की परंपरा को, अद्वैतवाद की परंपरा को बदल के रख दिया, और उसका चेहरा ज्यादा समाज सापेक्ष, ज्यादा संस्कृति सापेक्ष, राजनीति के सापेक्ष और मनुष्य के सापेक्ष बनाया उन्होंने। और युवाओं के लिए इस दर्शन, इस आध्यात्मिकता के आधार पे उन्होंने कुछ बहुत ही क्लियर कट मैसेज दिए। वैसे वो तमाम है जिनको कि इस छोटे से व्याख्यान में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं की चर्चा करूंगा जो कि आज भी जरूरी है। विवेकानंद ने कहा, 3 बातें बोली। अतीत को पढ़ो, वर्तमान को गढ़ो और आगे बढ़ो। ये तीनों स्टेटमेंट, ये तीनों वाक्य एक पूरा बृहद शास्त्र समाये हुए हैं, एक पूरा अनुभव इनमें है, विशेषकर युवाओं के लिए। अतीत को पढ़ो, रीड योर हिस्ट्री, गो टू योर मेमोरी, अपने स्मृति में झांको। और जैसे ही अतीत और स्मृति
में आप झांकेंगे तो एक तो दौर पूरी गुलामी का है, 1000 साल की, लेकिन एक 5000 सालों की जो ज्ञात 5000 सालों की जो एक अपनी परंपरा है। आज इस वैश्वीकृत, इस पश्चिमीकृत जो 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 ज्ञान मीमांसा है, हम में से कितने कह सकते हैं कि हमने ऋग्वेद पढ़ा है? संसार की प्राचीनतम पुस्तक लिखे हुए जो पहले शब्द हैं वो कहते हैं ऋग्वेद में आते हैं। कितने लोग कह सकते हैं कि संसार की प्राचीनतम पुस्तक का पहला छंद या पहला श्लोक हमें याद है? हम में से अधिकांश नहीं जानते। इसीलिए विवेकानंद कह रहे हैं अतीत को पढ़ो। वो इस स्मृति को जगाना चाहते हैं। अग्निमेले पुरोहितम, ये पहला श्लोक है ऋग्वेद का। संसार की पहली कविता वह भी हमारे अतीत का हिस्सा है। पश्चिम में नहीं लिखा उसको, रामायण। हम में से कितने कह सकते हैं कि संसार की प्राचीनतम कविता का पहला छंद हमें याद है? मानुषाद प्रतिष्ठाम तमोगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। नहीं कह सकते। अधिकांश युवा अतीत से कटे हुए हैं, बल्कि उन्हें इस पूरे दौर में, आजादी के बाद भी, काट के रखा गया है। अतीत के गौरव हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए विवेकानंद बार बार कह रहे हैं कि यदि तुम भारतीय समाज के लिए उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहते हो तो रीड योर हिस्ट्री, गो टू योर मेमोरी, स्मृति में झांको। स्मृति में झांकोगे तो तुम्हें वर्तमान और भविष्य के सूत्र मिलेंगे। बहुत जरूरी है इतिहास में झांकना। ये महानतम संदेश है विवेकानंद का युवाओं के लिए। और समाज की निर्माण की किसी भी भूमिका में यदि हमें तल्लीन होना है तो हमें अतीत से सामग्री लेनी पड़ेगी। हमें अपने अतीत से विचार लेने होंगे। हमारे अतीत को जिस तरह से विगत 500, 600, 1000 सालों से पश्चिमी और सेमेटिक धर्म के आतताइयों ने, साम्राज्यवादियों ने कब्र में डाला है, खत्म किया है, हमें उससे भी लड़ना होगा। हमारे अतीत को अंग्रेजों ने, मुगलों ने अपने चश्मे से गढ़ा है और उन्होंने एक सपेरों के, झाड़ियों के और बर्बरों के देश में तब्दील कर दिया। भारतवर्ष मतलब गरीब, वो कहते हैं अंग्रेज,
कि इनका देवता भी तो काला, नंगा और स्त्रियों के वस्त्र हरण करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण को यह कहा गया है अंग्रेजों द्वारा। क्या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इतने थे? भगवान श्री कृष्ण वह थे जिन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। कहते हैं कि मस्तिष्क को बदलने वाली, ये मैं केवल नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा गांधी से लेके बराक ओबामा से लेके अब्राहम लिंकन तक और बड़े बड़े फिलोसफर कहते हैं कि मस्तिष्क को बदलने हेतु, मस्तिष्क को सुगठित करने हेतु, मस्तिष्क को एकाग्र करने हेतु जिस तरह का ज्ञान या जिस तरह की वैचारिक पद्धति श्रीमद् भगवद गीता में है, वैसी किसी अन्य पुस्तक में नहीं है। हम में से कितने युवा हैं जो श्री भगवद गीता को पढ़ते हैं? मनोविज्ञान की अधिकांश समस्याओं के लिए आज भी पश्चिमी किताबें, अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें उपलब्ध हैं, जबकि सिर्फ एक श्रीमद् भगवद गीता ही पढ़ना पर्याप्त है। उसका चाहे मेंटल मैनेजमेंट हो, चाहे फिजिकल मैनेजमेंट हो, चाहे स्पिरिचुअल मैनेजमेंट हो, एनीथिंग, if you want, in order to achieve motivation, it is there in Bhagavad Gita. एक बिल्कुल निराश, बिल्कुल क्लीव अर्जुन जैसे मन को उठा करके श्रेष्ठ धनुर्धर में तब्दील कर देती भगवद गीता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नंगा, काला और स्त्रियों का वस्त्र हरण करने वाला बताया गया है। इसलिए विवेकानंद कह रहे हैं बार बार, अतीत को ठीक से पढ़ो। बिना उसको पढ़े समाज के वर्तमान के और भविष्य के समाज निर्माण की कोई भूमिका नहीं निभाई जा सकती। फिर वो दूसरी बात कहते हैं, वर्तमान को गढ़ो। वर्तमान को गढ़ने में अतीत की यह भूमिका है। बिना उस अतीत को समझे, अतीत का विश्लेषण किए, अतीत का संश्लेषण किए, आप अपने वर्तमान को नहीं गढ़ सकते। और फिर वो कहते हैं आगे बढ़ो, चरैवेति चरैवेति, मूव फॉरवर्ड। तो वर्तमान और भविष्य की जो ये गढ़न है, यहीं पे विवेकानंद के समाज चिंतन को लेके बड़े ही परिवर्तनकारी और अगर कहा जाए तो क्रांतिकारी चिंतन हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें से तमाम बातों की चर्चा इतने कम समय में मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ बातें जो है वो बहुत जरूरी है। विवेकानंद एक बात अक्सर कहते थे कि भविष्य का जो भारत है वो दरिद्र नारायण की सेवा से ही निर्मित होगा। ये जो दरिद्र नारायण है, दरिद्र को नारायण की उपाधि देते हैं। जो दरिद्र तबका है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से, जब तक हम उसको इंपावर नहीं करेंगे, जब तक उसको हम सबलीकरण उसका नहीं करेंगे, तब तक किसी भी समाज के निर्माण की बात करना बेमानी है। इसीलिए कहते हैं बार बार सर्व द पुअर।
ये जो संस्कार हैं वो विवेकानंद के ऊपर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से आ रहे थे। ये वही संवेदना थी भक्ति की जो अद्वैत वेदांत के विचार में स्थान रहे थे विवेकानंद। जिनकी स्पिरिचुअल ओडिसी है, जो आध्यात्मिक जो एक यात्रा है, आध्यात्मिक विचार प्रवाह जो है, उसमें जो दरिद्र नारायण है ये एक लिंकिंग पिन है। बिना इसको समझे हुए हम विवेकानंद को नहीं समझ सकते और जो युवाओं पर उनका जो प्रभाव है उसको भी नहीं समझ सकते, और न समाज में जो भूमिका हमें निभानी चाहिए। ये वही संकल्पना है जिसे आगे चल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दे रहे हैं, और जिसके दम पर, जिसके बल पर जो है भारत का संविधान निर्मित हो रहा है। जात पात, ऊंच नीच, ये भारतीय दार्शनिक परंपरा में, भक्ति परंपरा में तो हो चुका था, लेकिन दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा में ये पहली बार ऐसा हो रहा है विवेकानंद के द्वारा, जब जाति पात या दरिद्र इन सबों की बात हो रही है। नहीं तो अभी तक हम शंकराचार्य और जो है चंडाल की कहानी ही जानते थे कि शंकराचार्य के रास्ते में चांडाल आ गया और उनको लगा कि मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। विवेकानंद प्रत्यक्ष तरीके से 19वीं सदी में ये इस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे थे, और ये साहस आ कहां से रहा था विवेकानंद के भीतर। एक बड़ी मनोरंजक सी कहानी है। बनारस से बड़ा लगाव था स्वामी विवेकानंद को। अक्सर वो जाते थे। कहते हैं कि एक बार संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए प्रसाद लेके वो जा रहे थे। अचानक एक बंदर उनका रास्ता रोक करके खड़ा हो गया। बंदर जाने न थे। अब बंदर उन्हें हू हू कर रहा था, और विवेकानंद अपनी जगह पे सन्न डरे हुए से खड़े हुए थे। न केवल खड़े हुए थे बल्कि वो पीछे भी हट रहे थे, और बंदर जैसे जैसे वो पीछे हट रहे थे ये बंदर आगे बढ़ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अब छीना प्रसाद की तब छीना प्रसाद। कोई एक बगल से एक साधु जा रहा था। उसने विवेकानंद से कहा, काहे इतना डरात हुआ महाराज, काहे इतना डर रहे हो बंदर से? तो विवेकानंद ने कहा, क्या करें? तो साधु ने कहा कि जैसे वो बंदर डरा रहा है तुमको, तुम भी वैसे ही डराओ ना। डर की का डर है। और उसके बाद कहते हैं विवेकानंद अडिग उसके सामने खड़े हुए। बंदर को उन्होंने तीक्ष्ण आंखें दिखाई, और उसे वो जब डपटने लगे तो बंदर के मन में जो मानसिक प्रभाव हुआ, बंदर धीरे धीरे पीछे हटने लगा और बंदर अंततः भाग गया। ये सारी सांप्रदायिक शक्तियां, ये सारे आतताई, इन लोगों ने ऐसे ही बंदरों की भांति हमें डराया, और हम जात पात वर्ण में बटे होने के कारण इस डर का समन्वित मुकाबला नहीं कर पाए। ये जो फाक थी, इसे स्वामी विवेकानंद ने समझा, और इसीलिए उन्होंने तब कहा कि यदि समाज, भारतीय समाज और संस्कृति की इस दौर में सही तरीके से उसकी निर्मिति करनी है तो हमें इस जाति पाति और आडंबर से को त्यागना होगा, और दरिद्र नारायण को उठाना होगा।
क्योंकि वही भारत के भविष्य हैं। यही मूल्य आगे चल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान से जोड़ा, अपने विचार पद्धति में उसको शामिल किया। ये विवेकानंद का प्रत्यक्ष प्रभाव था। ये अलग बात है, बाबा साहब स्वयं भी उस वंचित वर्ग के थे और अनुभव के रूप में, दंश के रूप में यह जो शोषण था उनके मन में था, उन्होंने भोगा था, झेला था। लेकिन वैचारिक दार्शनिक स्तर पे विवेकानंद कहीं ना कहीं बाबा साहब के एक आदि प्रेरक पुरुष हैं। तो हमें इस बात को बहुत ठीक से समझना होगा कि भारतीय आज वर्तमान समय में यदि युवाओं को समाज के निर्माण में अगर कोई भूमिका निभानी है तो हमें हर उस दरिद्र नारायण को अपने साथ लेना होगा, क्योंकि उसी आधार पे हम सबल होंगे, एकान्वित होंगे, समन्वित होंगे और उस एक बेहतरीन भारत की निर्मिति कर सकेंगे। और इसी अर्थ में जो विवेकानंद एक और बात जोड़ते हैं वह है युवाओं का जो मानसिक संगठन है, जो मानसिक गठन है, मेंटल फॉर्मेशन। वो मेंटल फॉर्मेशन कैसे होगा? पश्चिम ने एक विशेष तरीके का जो मनोविज्ञान रचा है, उस मनोविज्ञान का शिकार युवा पश्चिम का आज हम अमेरिका की सड़कों पे देख रहे हैं, जो गोलीबारी करता है। स्कूलों में 14 साल के बच्चे 14 लोगों को मार देते हैं नई बंदूक का ट्रायल करने के लिए। इसलिए विवेकानंद बार बार कहते हैं कि इस युवा का जो मानसिक गठन है वह योग से होगा, वह अध्यात्म से होगा, वह हमारी दार्शनिक और धार्मिक जो शब्दावली है उससे होगा, जो हमारे नीति शास्त्र हैं उससे होगा। अगर इसमें यह मानसिक अनुशासन नहीं है, ये मानसिक दृढ़ता नहीं है, ये एकाग्रता नहीं है, तत्त्वमसि का भाव नहीं है, तो वह युवा न होकर के एक शैतान होगा, राक्षस होगा। जो वेस्टर्न, जो फ्रैंकस्टाइन, जो वेस्टर्न युवा जिस तरह के राक्षस तब बना रहा है, क्योंकि वो नितांत भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य में, नितांत भौतिकवाद को अपने मन में धारण करते हुए कोई भी युवा निहायत ही एक स्वार्थी और धनलोलुप होगा। इसीलिए विवेकानंद संन्यस्त भाव की बात करते हैं। जिसको सन्यासी होना है तो हो जाए, लेकिन हर युवा में एक संन्यस्त भाव तो होना चाहिए। और यह संन्यस्त भाव क्या है, इसको उन्होंने बहुत तरीके से डिफाइन किया हुआ है। वह संन्यस्त भाव देश निर्माण में, समाज निर्माण में स्वार्थ को जो हटाए, निजी स्वार्थ को, जो अपनी निजी आकांक्षाओं को तिरोहित कर दे, और जो एक त्याग का मन हो, सैक्रिफाइजर हो। यह विवेकानंद का संदेश था युवाओं को। त्यागी बनो, निस्वार्थी बनो, निडर बनो। इसीलिए स्वयं अक्सर वो कहा करते थे, जब भी उनकी प्रशंसा की जाती थी या विवेकानंद जी की कोई मुसाहिबी करता था, उससे वो बहुत ही परेशान हो जाते थे, क्योंकि व्यष्टि चेतना नहीं थे विवेकानंद।
एक सामूहिक और समष्टि चेतना थे। कहते थे वो अंग्रेजी में, आई वॉन्ट टू बी अ वॉइस विदाउट फॉर्म। मैं एक निराकार वाणी बनना चाहता हूं। अद्भुत वाक्य है ये, ध्यान दीजिए इस पे। निराकार वाणी, विदाउट फॉर्म, जिसकी कोई जाति ना हो, जिसका कोई लिंग ना हो, जिसका कोई धर्म ना हो और जिसका कोई देश ना हो।